आज हम नेक्स्ट वीक क्या मार्केट में सिचुएशन रहेगी उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीक था उसमें आप अगर देखें तो लास्ट वीक भी हमने यही कहा था कि मार्केट इसकी जो लिक्विडिटी ज़रूर लेगा, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। आप ये देखें, एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर वीकली कैंडल्स इस वक्त हम देख रहे हैं तो ये वाली जो वीक है इसका वॉल्यूम आई है। अब इसकी लिक्विडिटी लिया है लेकिन इसके विक के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन जो बॉडी है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो ये एक हमारे पास बुलिश का साइन नज़र आ रहा है हमें। अगर हम इसको मजीद डेली कैंडल्स पे आए तो डेली कैंडल में आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है एक ये है, इसके भी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग हुआ है। अब ये एक एरिया है 4100 का, 4100 की लेवल पर हमें एक जो है जोन नज़र आ रहा है जहाँ पर हमारे लिए डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो 4100 की डेली में हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं कि 4100 का जो जोन है उस पर हमारे लिए डेली में डिमांड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो लेवल है आपको एग्जैक्टली ये जो कैंडल है ये यानी 4100 से 95 का जो जोन है ये हमारे पास एक डिमांड जोन है डेली में। अब H4 में आ जाए, H4 में आपको यही जोन जो है क्या नज़र आ रहा है, ये जोन आपको ये ब्रेकर ब्लॉक नज़र आ रहा है। एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, अगर प्राइस एक्शन की बात में करें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का भी ये जोन है। अब आप यहाँ अगर देखें तो H4 में मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट किया है, जितने भी हायर वॉल्यूम्स हैं सारे और ये वॉल्यूम भी इसने ऊपर साइड पे ब्रेक किया। हमारे पास जो सबसे हिस्टोरिकल बड़ा वॉल्यूम है वो ये है, यानी कि जब तक ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होता तो मार्केट फुल टाइम एक जो है अप मोमेंटम में नहीं जा सकता। लेकिन ये जो एरिया है इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जो है ये जो चीज़ है आपके पास बन सकता है। मार्केट ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया, इसी सप्लाई एरिया पे शायद मार्केट जो है रिजेक्शन दे दें, फिर आपके पास ये जो डिमांड एरिया है यहाँ पर मार्केट आके एक्यूमुलेशन करती है तो फिर आपको एक मार्कअप जोन मार्कअप का जोन नज़र आएगा इस एरिया तक। फिर इस एरिया में हम लोग जो है सेल देखेंगे। ये H4 का जोन है तो H4 में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि ये जो एरिया है हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी डिमांड बन सकती है। उसकी रीज़न भी यही है कि जितने भी आई ये आप देखें नीचे से हमारे पास जितने भी नो डिमांड कैंडल थे वो अपसाइड ब्रेक हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें एक नो डिमांड कैंडल था, ये भी अपसाइड ब्रेक हुआ और यहाँ पर आपको नीचे से रिजेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये जो जोन है 4100 का लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, इसके नीचे एक एफवीजी भी है, इस एरिया में आके अगर M15 में कोई आपको कंफर्मेशन देती है मंडे ट्यूसडे में तो आपको यहाँ से भी बाय मिल सकती है। जहाँ तक सेल की बात करें तो ये भी एक हमारे पास सप्लाई एरिया है, तो यहाँ से हमें सेल जो है शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में आपको M5 में यहाँ पर कोई मिलती है RSI की डाइवर्जन या कि कोई बुलिश जो है इनगोल्फ सॉरी या कि कोई आपको अपथ्रस्ट कैंडल मिल जाता है तो फिर आप यहाँ से सेल करके पहला टारगेट हमारा यही लेवल होगा, क्योंकि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकर ब्लॉक है, नीचे एफवीजी है, ऊपर इसके साथ ही फिर ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है आपके H4 में जो डोजी कैंडल्स बने हुए हैं उनको हम सैंडविच पैटर्न कहते हैं, वो भी बन चुका है। तो ये एक बड़ा अच्छा जोन है और यही एरिया जो है आपकी EMA 50 का जो है टेस्ट भी होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब अगर H1 में देखें तो H1 में देखें मार्केट का पूरा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर जो है आपको RSI ने भी बुलिश का साइन दिया था, फिर मार्केट ने यहाँ आपको पूरा यहाँ पर पूरा एम्बोलेंस क्रिएट किया, इस एरिया में रिजेक्शन दी, फिर मार्केट नीचे इसी एरिया को टेस्ट किया, दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब जो ये एरिया बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया की इंपॉर्टेंस आप देखें कि ये एक रिजेक्शन है, डबल टाइम रिजेक्शन है, फिर पेरविली गैप है, इसी का सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट इस एरिया में आ सकती है और यही एरिया आपकी डिमांड का एरिया होगा। अलबत्ता अगर मार्केट थोड़ा और कंजर्वेटिवली हम सोचें तो ये भी 139 140 का एरिया भी एक आपके पास सपोर्ट एरिया बन रहा है, जहाँ पर इस ये जो जितनी दो कैंडल लगी इनकी लिक्विडिटी लेके इसको नीचे आनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ब्रेकर ब्लॉक पे भी आप देख सकते हैं अगर कोई अब्जॉर्प्शन कैंडल यहाँ पे बनती है तो अब्जॉर्प्शन कैंडल के बेस पर भी हम ट्रेड करके इसी के नीचे सेल रख के फिर इस एरिया को टारगेट करेंगे। ये जो फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो ये होगा 4330 4340 तक का लेवल को आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लेवल है। फिर वहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट फर्दर एक्यूमुलेट करती है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोबारा शुरू होता है मार्केट का। ठीक है, अब यह है कि हम लोग सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमारे जूम सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।